ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में आयज़ा घर वापस आ जाती है और अनियापा से बहुत माफ़ी मांगती है। पहले तो उसके पापा अपने आप को बहुत रोकते हैं लेकिन वो सारी बात बताती है कि मैं घर से भाग गई थी, लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ था मैं घर से भागी नहीं थी। मुझे फ़ोन आया था कि साद का मर्डर हो गया है। मैं सिर्फ उसको देखने के लिए गई थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, उसके बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैंने आपकी मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया था। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता लगा कि साद नहीं मरा था, उसने धोखे से मुझे वहाँ पर बुलाया था। मैं उसी टाइम वहाँ से भाग गई थी और भाग के मैं सलमा आपा के घर आ गई थी। लेकिन आप लोगों को नहीं बताया था, मुझे पता चला था कि आयज़ा आपी की फ़िज़ा की शादी उसके साथ हो रही है, तो मैं खामोश हो गई थी। लेकिन मैं दिन रात रोती रहती थी। वो आपा से बड़ी माफ़ियाँ मांगती है, उसके आपा उसको माफ़ करके उससे गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि मैं जितना मर्ज़ी अपने आप को रोकूँ लेकिन मैं अब तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता क्योंकि तुम मेरी औलाद हो, मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें बहुत नाज़ों से पाला है। वो कहती है कि हाँ जी आपा जी, मैं भी आपकी नाराज़गी के साथ नहीं रह सकती, मैं भी हर वक्त रोती रहती थी वहाँ पर। ये सारी बातें जब उसकी चची और उसकी अम्मी को पता चलता है तो वो लई को अपने कमरे में बुलाती हैं और वो बहुत बातें सुनाती हैं कि तुम उस बदनामी के ढेर को उठा के हमारे घर में ले आए हो। हालांकि हमें उसका घर में आना अच्छा नहीं लगा, तुम्हें तो उसको सबक देना चाहिए था कि उसने गलत किया है, उसने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया, तुम्हें कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और तुम उसको उठा के घर वापस ले आए। उसका बाप कहता है कि मैं उनका बाप हूँ, मैं उनसे नाराज़ नहीं रह सकता। औलादे चाहे जितनी मर्जी बेवफाई कर ले लेकिन माँ बाप कभी भी उनसे नाराज़ नहीं रह सकते, इसलिए मैं उसको वापस ले आया हूँ क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। ये कह के वहाँ चला जाता है। साथ फ़िज़ा को अपने ले जाता है। दानिश फ़िज़ा को लेने के लिए आता है तो वो वहाँ देखता है कि आयज़ा वहाँ खड़ी होती है। आयज़ा को देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में अपने हाथ दबाता है और वहाँ से चला जाता है। फ़िज़ा उसे आवाज़ देती रह जाती है दानिश दानिश, लेकिन दानिश मुड़ के नहीं देखता, गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। फ़िज़ा वहीं खड़ी उसको देखती रहती है। दानिश अगर वापस जाता है उसके पापा पूछते हैं कि फ़िज़ा को साथ लेके क्यों नहीं आए, तो वो कहता है कि क्योंकि वहाँ पे आयज़ा बैठी थी। वो कहते हैं कि आयज़ा, क्या उन्होंने आयज़ा को घर वापस आने दिया है? दानिश कहता है हाँ जी, उनको घर में देख के ही मैं वापस आ रहा हूँ। उसके पापा कहते हैं कि उसकी अम्मा कहती हैं हाँ, उन्होंने जान के ऐसे किया था ताकि उसको छुपा लिया होगा ताकि ये लड़की हमारे सरों पर थोप सकें। तो दानिश के पापा कहते हैं तुम कैसी बातें करती हो, क्या कोई माँ बाप ऐसे कर सकते हैं कि अपने आप को खुद बदनाम कर दें? तो कहती है लगता तो ऐसे ही है, कह के वो चुप हो जाती है। फिर आयज़ा रो रही होती है तो फ़िज़ा से कहती है कि तुम अपने आप को माफ़ क्यों नहीं कर देती हो? कहती है कि आप ही मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं इसका कफ़ारा कभी भी अदा कर ही नहीं सकती। फ़िज़ा कहती है कि हमारे बाप ने हमें बड़ा मजबूत बनाया है, परेशानियों में आंखों में आंखें डालकर देखने वाला बनाया है, तो तुम अपने आप को मजबूत रखो, परेशान ना हो, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो कहती है मैं आपकी मुजरिम हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। फ़िज़ा कहती है मैंने आपको माफ़ कर दिया है, कोई बात नहीं। फ़िज़ा के पापा बड़ा खुशी खुशी घर आते हैं, कहते हैं कि दानिश तुम्हें लेने आया है। मैं कहता था ना तुम्हें लेने के लिए आएगा, चलो वो कहाँ बैठा है, तुमने उसको ड्राइंग रूम में बिठाया है ना, तो उसको चाय पिला दी है। जिस पे वो कहती है कि नहीं पापा, वो तो वापस चला भी गया है। उसके पापा कहते हैं वो क्या तुम्हें साथ लेकर नहीं गया? तो फ़िज़ा कहती है कि नहीं, वो उसने हानिया और आयज़ा को रास्ते में देखा था तो उन्हें उनका रिक्शा ख़राब हो गया था, उनको घर ड्रॉप करने के लिए आया था, उनको ड्रॉप करके तो वापस चला गया था। उसके पापा कहते हैं उसके पापा खामोश हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ये शर्त रखनी चाहिए थी कि वो तुम्हें लेने आए, मैं तुम्हें खुद ही वहाँ छोड़ा था। फ़िज़ा कहती है जैसे आपकी ख्वाहिश है कि वो मेरी इज़्ज़त करे, ऐसे मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इज़्ज़त के साथ घर वापस जाऊँ। जिसके पापा कहते हैं चलो ठीक है आओ। फ़िज़ा कहती है मैं आपके लिए खाना बनाऊँ कि चाय दूँ? वो कहते हैं कि फ़िलहाल चाय बना दो।